राजस्थान के मेड़ता नगर में एक राजा रतन सिंह और रानी वीर कुंवरी रहते थे। उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम मीरा रखा गया। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी। वह घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी और भजन गाया करती थी। एक दिन जब मीरा केवल 5 वर्ष की थी, उसने एक विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन को देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? रानी मुस्कुराई और मजाक में कह दिया, बेटी, तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण है। मीरा ने इस बात को बहुत गहराई से ले लिया। वह दिन रात श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर भक्ति करने लगी। वह उनकी मूर्ति के आगे बैठकर बातें करती, उन्हें भोग लगाती, अपनी हर खुशी दुख उन्हें साझा करती। जब मीरा बड़ी हुई तो उसका विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा श्री कृष्ण की भक्ति कम नहीं हुई। वह राजमहल में रहते हुए भी हर समय कृष्ण की मूर्ति के आगे भजन गाया करती थी। राणा भोजराज को मीरा की भक्ति से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो महल में रहने वाले अन्य लोग मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे, खासकर राणा भोजराज के परिवार के लोग, जिन्हें मीरा का इस तरह साध्वी बनकर रहना पसंद नहीं था। राजघराने के लोग नहीं चाहते थे कि एक राजकुमारी इस तरह संतों की तरह रहे। वह उसे हर तरीके से रोकने की कोशिश करने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि यदि मीरा को मार दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने मीरा को जहर भेजा, लेकिन जैसे ही मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर वह जहर पिया, वह अमृत में बदल गया। दूसरी बार उन्होंने मीरा के कमरे में एक जहरीला नाग भेजा, लेकिन नाग ने मीरा को नहीं काटा, बल्कि भगवान कृष्ण के चरणों में लौटने लगा। उन्हें एक गहरे तालाब में डुबाने की योजना बनाई गई, लेकिन मीरा ने कृष्ण का नाम लिया और चमत्कारी रूप से वह तालाब फूलों से भर गया, जिससे मीरा सुरक्षित बाहर आ गई। मीरा ने सारे राजसी सुखों को त्याग दिया और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वह वृंदावन चली गई और दिन रात भजन गाने लगी। एक दिन मीरा द्वारका के श्री कृष्ण मंदिर पहुंची। वहां जाकर उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं अब और इस संसार में नहीं रह सकती। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ति से प्रकट होकर मीरा को अपने चरणों में समा लिया। जब मंदिर के पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि मीरा की चूड़ियाँ और घुंघरू गिर गए थे, लेकिन उनका शरीर कहीं नहीं था। मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असीमित शक्ति होती है। जब हम पूरे मन, आत्मा और विश्वास से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हमें हर संकट से बचाते हैं और हमें अपने दिव्य रूप में समाहित कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। लाइक कर जो, सब्सक्राइब कर जो सा हमारी कथा ने।